सच्चित् सुखम् इष्टफलप्रदानम् भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणम् याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेशं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। माता पार्वती का विवाह कैसे कैसे भगवान शंकर के साथ हुआ सभी लोग जानते होंगे। पहले माता सती थी, फिर उन्होंने अपना देह त्याग दिया। उसके बाद हिमाचल राजा के यहाँ पर्वत के पैदा हुई तो पार्वती हुई। उसके इतनी तपस्या, घोर तपस्या की, पत्ते तक खाने छोड़ दिए। उनका नाम अपर्णा हो गया। घोर तपस्या से प्रसन्न होकर फिर से देवताओं ने मनाया भगवान शंकर को, हे प्रभु माता आपकी तपस्या में लीन है, आपका वरण करना है, पति रूप में आप आए, उनसे विवाह कर ले। भगवान शंकर ने विवाह कर लिया और विवाह करने के उपरांत वो तो जैसे थे वैसे ही रहे। फिर से जाके समाधि में बैठ गए। अब भगवान शंकर समाधि में बैठ गए, माता पार्वती सोचे मैं क्या करूं। अब एक बार सांस खींच ली, गई महीनों की बात, सालों की बात। अब माता पार्वती थोड़े समय बैठे ध्यान में, फिर होकर निवृत्त अपने काम में लग गए। एक बार सोचा चलो कोई बात नहीं है, मैं अपनी बहन लक्ष्मी से मिले आऊंगा। शंकर जी तो बैठे ही है ध्यान में, जब तक उठेंगे वापस आ जाऊंगा। तो लक्ष्मी जी के यहाँ मिलने गई खुद से। तो क्या हुआ है सुनिए। एक रोज सती पार्वती बैठे बिठाए, एक रोज सती पार्वती बैठे बिठाए, लक्ष्मी से चली मिलने बिना उठ के बुलाए, लक्ष्मी से चली मिलने बिना उठ के बुलाए, लक्ष्मी से चली मिलने बिना उठ के बुलाए, लक्ष्मी से चली मिलने बिना उठ के बुलाए। लक्ष्मी जी से मिलने गई, ये बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात क्या थी? बिना बुलाए गई थी। एक रोज सती पार्वती बैठे बिठाए, एक रोज सती पार्वती बैठे बिठाए, लक्ष्मी से चली मिलने बिना उनके बुलाए, लक्ष्मी से चली मिलने बिना उनके बुलाए। देखा तो लक्ष्मी का वहाँ ठाठ गजब था, देखा तो लक्ष्मी का वहाँ ठाठ गजब था, सुंदर था महल ऐसा बना खूब गजब था, सुंदर था महल ऐसा बना खूब गजब था, सुंदर था महल, सुंदर कहीं तालाब कहीं बाग बगीचे, सुंदर कहीं तालाब कहीं बाग बगीचे, चांदी के फर्श और थे अनमोल गलीचे, चांदी के फर्श और थे
आ जाए ना तो घर महल हो जाता है, और अपने ठाट तो पूछो ही मत, अपने साथ वाले लोगों से तो मिलना भी पसंद नहीं करते थे, और वो तो स्वयं लक्ष्मी जी है। हर तरफ नजर आई बहारे ही बहारे, और आरती लक्ष्मी की अप्सराएं उतारे, और आरती लक्ष्मी की अप्सराएं उतारे, और आरती लक्ष्मी की अप्सराएं उतारे। लक्ष्मी थी पलंग पर उस शान से बैठी, लक्ष्मी थी पलंग पर उस शान से बैठी, विष्णु की धर्म पत्नी थी अभिमान से बैठी, विष्णु की धर्म पत्नी थी अभिमान से बैठी। बनता है भाई, इतना तो गुरूर बनता है कि विष्णु जी की धर्म पत्नी है, स्वयं लक्ष्मी जी है, अभिमान तो होना ही है। तो क्या किया? आई है पार्वती कुछ ध्यान ना किया, आई है पार्वती कुछ ध्यान ना किया, उनको बिठाने तक का भी सामान ना किया, उनको बिठाने तक का भी सामान ना किया, उनको बिठाने तक का भी सामान ना किया। यह देख अपमान दुखी बहुत थी सदी, क्या सोचने लगी? यह देख के अपमान दुखी बहुत थी सदी, मन में सोचती है क्या बिन बुलाए आने की है यही दुर्गति, क्या बिन बुलाए आने की है यही दुर्गति, क्या बिन बुलाए आने की है यही दुर्गति। सबको बताओ बिन बुलाए मेहमान कैसे होते? कुछ देर बाद लक्ष्मी करके यूं ही बहाना, कुछ देर बाद लक्ष्मी करके यूं ही बहाना, कैसे? बोली के पार्वती कहो कैसे हुआ आना, बोली के पार्वती कहो कैसे हुआ आना, बोली के पार्वती कहो कैसे हुआ आना। अरे शमशानवासी शंकर तेरा सती कहाँ है, वह खप्पर वाला भिक्षुक तेरा पति कहाँ है, वह खप्पर वाला भिक्षुक तेरा पति कहाँ है, वह खप्पर वाला भिक्षुक तेरा पति कहाँ है। तो बोली पार्वती अरे तू क्यों उल्टी गंगा बहाती है, त्रिलोकी के स्वामी को भी भिक्षुक ही बतलाती है। ओ लक्ष्मी मेरे पति की तो हमारी भारतीय जो पत्नियां है ना, इनकी विशेषता है कि स्वयं चाहे पति को घर में कुछ भी कहें, कुछ भी कह सकती है, लेकिन अगर कोई दूसरी स्त्री भाई बोल दे तो उनके आग लग जाती है, सुन नहीं सकती है, और खुद चाहे वही बात घर में उसे 100 सुनाएंगे लेकिन किसी दूसरी से नहीं सुनेंगे। तो भगवान शंकर के लिए माता पार्वती कैसे सुन लेती? क्या कहती हैं? ओ लक्ष्मी मेरे पति की तो महिमा जगत से न्यारी है, सारे जगत का दाता है तभी तो भोला भंडारी। बोलिए भोला भंडारी की जय। सुने तेरा पति है विष्णु, सुन पता मैं उसका बताती हूँ। अरे पति तो है तेरा बहना, पर लाज से मैं डूबी जाती। क्यों? दधी जी की हड्डी मांगी, वहां गया होगा, या भिक्षु कवच कुंडल मांगत इंद्र के यहाँ होगा, या भिक्षुक बनकर दानी कर्ण से कुछ मांगने गया होगा। और अगर इन सब जगह न हो तो मोहिनी बनकर शंकर आगे नाचता होगा, तो मोहिनी बनकर शंकर
देकर भी पार्वती जी का क्रोध शांत न हुआ, तो लौट आई अपने घर। और घर में आकर किस पर पेश चले, कहने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है। ला करके सारी भड़ास निकाल दी अपने पतिदेव पर। भगवान शंकर से क्या कहती है, बड़ा ताना देते हुए, महिमा जगत से न्यारी कृपा निधान की है, देवों तलक ने महिमा स्वामी बखान की है। देखे अगर जो कोई हालत बखान की है, देखे अगर जो कोई हालत बखान की है, कि फर्श है जमी का छत आसमान की है, कि फर्श है जमी का छत आसमान की है, कि फर्श है जमी का छत आसमान की है। कहती है तुमको दुनिया शाहों का शहंशाह, कहती है तुमको दुनिया शाहों का शहंशाह, पर सल्तनत हमारी तो इस बियाबान की है, पर सल्तनत हमारी तो इस बियाबान की है, पर सल्तनत। शादी के बाद हर एक, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, हर एक औरत ने ये बात जरूर कही होगी, जब से या घर में आए हमारे तो कर्म फूट गए, हमारी तो किस्मत फूट गई। बताओ अगर एक बता दो जिसने ये बात ना कही हो। बिल्कुल सही। मेरे तो एक से रिश्ते आ रहे थे, मेरे तो एक से रिश्ते आ रहे थे, मेरी बातें कहाँ गई चाहिए नारद जी ने दूध बांधे हमारे। दुनिया को बख्शे हैं महल खूबसूरत, पर भाग्य में हमारे तो मिट्टी मशान की है, पर भाग्य में हमारे तो मिट्टी मशान की है, पर भाग्य में हमारे तो मिट्टी मशान की है। अन्न जल से भरण पोषण जग का किया है, लेकिन खुद भस्म तन पे मल ली और जहर पान की है, खुद भस्म तन पे मल ली और जहर पान की है, खुद भस्म तन पे मल ली और जहर पान की है। जैसे हम गिनाते हैं ना, है ही क्या मेरे पे, 2-4 साड़ी है, 4-5 जोड़ी गले के दे रखे, 2-4 कुंडल है, 1 आध अंगूठी होगी, और है ही कहाँ। तो ऐसे ही माता पार्वती अपनी जायदाद गिना रही है, क्या है, सांपों की एक पिटारी, सांपों की एक पिटारी, डमरू त्रिशूल कुंभी। भगवान शंकर में यही है, माता पार्वती को यही मिली जायदाद। सांपों की एक पिटारी, डमरू त्रिशूल कुंभी, सांपों की एक पिटारी, डमरू त्रिशूल कुंभी। जायदाद कुल हमारी तो इतने समान की है, जायदाद कुल हमारी तो इतने समान की है, जायदाद कुल हमारी तो इतने समान की है। इतने ताने सुन के भगवान शंकर बोले, सुनते रहे शांति से, कुछ कह तो सकते नहीं बीच में, कैसे ही कह देंगे। जब उनकी बात पूरी हो गई तो भगवान बोले, बात तो बता दो, क्या बात हुई है, इतना क्रोध किस लिए है, बताइए। माता पार्वती कहती है, कुछ नहीं, हमें सिर्फ एक घर चाहिए, मकान चाहिए। भगवान शंकर को आश्चर्य हुआ कि ये वही देवी है, वही अपर्णा है, जिन्होंने सब कुछ त्याग करके हर चीज को उन्होंने लात मार दी और ये यहाँ आने के लिए राजी हुई थी। आज इन्हें मकान चाहिए, घर चाहिए। भगवान शंकर को लगा कि इन्हें फिर से एक बार ज्ञान दिया जाए। गुरु गीता में कह रहे हैं ना, हे सुंदर मुख वाली। तो भगवान शंकर कहते हैं, समझाते हैं माता को
यह जितने जगत आडंबर है, सब नहीं संभाले जाएंगे। जो कांटे बोए हाथों से आंखों से निकाले जाएंगे। घर बार ये सभी सच मान दुखों के घर में, जो इस झंझट में ना फंसे वो संत निराले जाएंगे। सब जायदादें छोड़कर जायदादों वाले जाएंगे। रहते हैं जो मकानों में एक दिन निकाले जाएंगे। बेशक मकान बना ले और उसको तू सजा ले, संसार भर की सुंदरताई से जगमगा ले। सुंदर भवन में जानकर, सुंदर भवन में रहकर तू जान सुखी होगी। छोड़ेगी जिस दिन उसको पार्वती बहुत दुखी होगी। भगवान ने पूरी कोशिश की कि माता को संसार की नश्वरता का बोध एक बार फिर से कराया जाए, लेकिन इतने क्रोध में उनकी जान भरी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। नारी हट ना, मकान तो चाहिए, सारी बात सही है पर मकान तो चाहिए। तो भगवान ने इमारती महकमे के इंचार्ज विश्वकर्मा जी को बुलाया और माता पार्वती के सामने खड़ा कर दिया। इनसे पूछो, बात करो, क्या कह रही है, कैसे कैसे चाहिए। तो माता पार्वती, जैसा कि सभी को बड़ा चाव होता है मेरा घर ऐसा हो, यहाँ रसोई हो, यहाँ बगीचे बने हो, यहाँ बैठक बने, सबको बड़ा चाव होता है। तो माता पार्वती भी अपना घर बता रही है कि मुझे मेरा घर कैसा चाहिए विश्वकर्मा जी को। ए विश्वकर्मा, हमको ऐसा भवन बना दे, संसार भर की नजरें उस महल पर टिका दे। सब चाहते हैं कि जो एक बार मेरा घर देखे, देखता है वाह भाई वाह, क्या बात है, बाहर निकले ही निकले मुंह से। ईंटों की जगह सितारे दीवारों में छिना दे, सूरज व चांद दोनों दरवाजों पे टंगा दे, सूरज व चांद दोनों दरवाजों पे टंगा दे, सूरज व चांद दोनों दरवाजों पे टंगा दे। गर्ज के ऐसा न कोई स्वर्ग में मकान हो, और सबसे अहम बात अब कह दी, क्या, लक्ष्मी के महल को तो बसनी चाहे दिखा दे, लक्ष्मी के महल को तो बसनी चाहे। असल बात ये थी कि उन्हें मकान चाहिए था, लक्ष्मी के महल को तो बसनी चाहे दिखा दे, लक्ष्मी के महल को तो बसनी चाहे दिखा दे। पलों में मकान हो गया, पलों में मकान हो गया, बनकर तैयार ऐसा बना उससे भी बढ़कर, पार्वती ने कहा जैसा। विश्वकर्मा ने विद्या अपनी महल पर सब खत्म कर दी, परंतु लक्ष्मी के महल की शोभा वास्तव में कम कर दी। जब बन गया मकान तो उमा देखने आई, जब बन गया मकान तो उमा देखने आई, जब बन गया मकान तो उमा
के भूली न समाई, अद्भुत छवि को देख के भूली न समाई, अद्भुत छवि को देख के भूली न समाई। फिर बोली महाराज अनुष्ठान चाहिए, फिर बोली महाराज अनुष्ठान चाहिए, प्रतिष्ठा गृह प्रवेश का विधान चाहिए, प्रतिष्ठा गृह प्रवेश का विधान चाहिए। जब जाप हवन यज्ञ का सामान चाहिए, जब जाप हवन यज्ञ का सामान चाहिए, ब्राह्मण भोज और खान पान चाहिए, कुछ ब्राह्मण भोज और खान पान चाहिए। अब घर बन गया है, बिना किसी हवन वन के कैसे घर में रहे भगवान, ये तो करना ही पड़ेगा। एक के बाद एक डिमांड्स बढ़ती जा रही है। चलो जी कोई बात नहीं, कहने की देर सब कुछ एक आन हो गया, कहने की देर सब कुछ एक आन हो गया। जब जाप हवन यज्ञ का सामान हो गया, जब जाप हवन यज्ञ का सामान हो गया। जगत का सब जीव जंतु नाम जिसका ले रहा, कीड़े को पत्थर में जो रोज रोटी दे रहा, उसके घर में भोज हो तो उपमा कोई क्या कहे। भोले भंडारी के घर में क्या कोई भूखा रह सके। बोलिए शंकर भगवान की जय। यज्ञ होने लगा, यज्ञ करने को थे सब विद्वान बुलाए गए। ब्रह्मा विष्णु आदि सब वेदी पर बिठलाए गए। यज्ञ का जो आचार्य था वह ब्राह्मण सबसे खास था, उसकी विद्या योग्यता पर सबको ही विश्वास था। पूर्ण आहुति पड़ी, जब दक्षिणा देने लगे, शिव जी के हाथों से ब्राह्मण दक्षिणा लेने लगे। तो यज्ञ के आचार्य की जब पहली बारी आ गई, तो सामने शंकर के पर्वत कुमारी आ गई। बोलिए माता पार्वती की जय। सामने आके भगवान शंकर के खड़ी हो गई। सुनिए सुनिए प्रभु, एक जरा सी और मेरी बात मान लो क्या। बोली भगवान मेरी विनती मानो, कृपा कीजिए। इस ब्राह्मण को तो प्रभु मुंह मांगी दक्षिणा दीजिए। कहा शंकर ने, ए ब्राह्मण जो मांगो मैं वही दे दूं, कहो तो हीरे मोती से आज तेरी झोली भर दूं। तुम ही कह दो जुबान से जो लेने की इच्छा है, तेरी मुंह मांगी दक्षिणा आज देने की इच्छा है। जो चाहिए मांग ले। तो ब्राह्मण बहुत चतुर है, क्या कहता है। कहा ब्राह्मण ने, भगवान जो इच्छा पूरी करते हैं, मेरी उम्मीद का दामन प्रभु गर आप भरते हैं, तो दक्षिणा देने से पहले जो। तो भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। जो देना है तो मेहनतों का
इतना सा फल दे दो, बनाया आपने है जो, बस यही सुंदर महल दे दो। ब्राह्मण के मुख से बात सुनी तो सारी फिजा खामोश हुई। कैसे सह सकती थी पार्वती सुनते ही बेहोश हुई। कितनी इच्छाओं से उसने यह सुंदर महल बनाया था और इसी महल कर तो यह अनुपम यज्ञ रचाया था। सुंदर फल और वृक्ष लगा, माली ने चमन तैयार किया। जब फल खाने की बारी आई तो कान पकड़ बाहर किया। कुछ देर बाद पार्वती होश में आई, कुछ देर बाद पार्वती होश में आई। आंखों से निकली आग और वह जोश में आई, आंखों से निकली आग और वह जोश में आई, आंखों से निकली आग और वह जोश में आई। बोली कि तुम तो हृदय के कठोर हो ब्राह्मण, बोली कि तुम तो हृदय के कठोर हो ब्राह्मण। ऊपर से हो तपस्वी दिल के चोर हो ब्राह्मण, ऊपर से हो तपस्वी दिल के चोर हो ब्राह्मण, ऊपर से हो तपस्वी दिल के चोर हो ब्राह्मण। मेरे सुहाने सपने तूने सारे तोड़ डाले, मेरे सुहाने सपने तूने सारे तोड़ डाले। आशा के फूल खिलने से पहले मरोड़ डाले, आशा के फूल खिलने से पहले मरोड़ डाले, आशा के फूल खिलने। तेरी को भावनाओं का खा जाए पाप तुझको, कान खोल कर सुन ले मैं देती हूँ शाप तुझको। तू और तेरा कुटुंब सब जल करके खाक होगा, सोने का यह महल भी सब भस्म राख होगा। अब समझ गए होंगे इंसाफ ईश्वर करता है, जो जैसी नीयत रखता है वो वैसा ही फल भरता है। वह महल कौन सा था? वह महल था शिवपुरी लंका और सच्चा उसका शाप था। और मांगने वाला ऋषि विश्वश्रवा कोई और नहीं, खुद रावण का बाप था। सारा काम हो गया। भगवान शंकर जब से पीछे आराम से खड़े थे, सारा उन्होंने देखा। उसने क्या मांगा, वो बेहोश हो गई, उठे, शाप दे दिया। अब भगवान आगे आ गया। अब क्या कह रहे हैं? तब बोले शंभु पार्वती छोड़ो झमेले, तब बोले शंभु पार्वती छोड़ो झमेले। तदबीर नहीं है सभी तकदीर के मेले, तदबीर नहीं है सभी तकदीर के मेले, तदबीर नहीं है सभी तकदीर के मेले। सब गुस्सा और गम छोड़ो जरा खुद को संभालो, सब गुस्सा और गम छोड़ो जरा खुद को संभालो। जायदाद पुरानी वही सामान निकालो, जायदाद पुरानी वही सामान निकालो, जायदाद पुरानी वही सामान निकालो। जायदाद याद है कौन कौन सी गिनाई थी? तुम भी वफावड़ी को, तुम भी वफावड़ी को भी कंधों पे उठा लो, तुम भी वफावड़ी को कंधों पे उठा
संभालो, सांपों की पिटारी को जरा बाहर निकालो, सांपों की पिटारी को जरा बाहर निकालो, सांपों की पिटारी को जरा बाहर निकालो। जंगल में जाके हम तुम डेरा लगाएंगे, जंगल में जाके हम तुम डेरा लगाएंगे, या पास के शमशान में ही धुनी रमाएं, या पास के शमशान में ही धुनी रमाएं, या पास के शमशान में ही। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोले भगवान शंकर की जय। माता पार्वती की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय।